हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बेल्ट्रॉन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा जो किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले म्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जिसमें अभी तक 9 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा तो आपको प्लेटफॉर्म का भी दिखेगा। प्लेटफॉर्म का टोटल 10 सेट था, अभी हम करा चुके हैं। ठीक है, और खान सर द्वारा अभी प्रैक्टिस सेट चला जिसमें से 5 सेट अभी तक करा दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 5 से डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि इसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पहले डैश दे रखा है, सूची में वे प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर कंप्यूटर पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। इनमें से अधिकतर प्रोग्राम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कैलकुलेटर, स्क्रिपिंग टूल, वर्ड पैड के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। एक्सेस सीरीज, याद रखिए एक्सेस सीरीज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि MS एक्सेल 2007 का कौन सा फंक्शन अलग अलग पदों को द्विपद वितरण संभाव्यता देता है। बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। याद रखिएगा विनोम डिस्ट इसका राइट आंसर। विनो क्या लिखा हुआ है, विनोम डिस्ट फंक्शन इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किसकी टॉगल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नम लॉक कहते हैं उसको, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा में एक मॉड्यूल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। परसेंटेज इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है और कंप्यूटर में एक या अधिक फाइलों के रूप में सेवा किया जा सकता है। बताइए इसका 5 का आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 2 होगा। डॉक्यूमेंट्स उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, कंप्यूटर के वे भाग क्या कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है। तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि यूनिक्स में मौजूद, उसके बाद डैश दे रखा है, कमांड एक उन्नत संचालन प्रोग्राम है। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसको बोलते हैं ए, यानी 1 नंबर सही होगा, यानी टॉक इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 1, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में अलग अलग बाइट्स नहीं बल्कि बाइट्स के ब्लॉक एक ही समय में इरेज किए जाते हैं। बताइए 8 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9, MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में बोल्ड, इटैलिक करने और फॉन्ट स्टाइल तथा आकार बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं। तो 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होम। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस आपराधिक कृत्य को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के किसी भाग को नकल बनाकर बायोमेट्रिक तंत्र में प्रवेश का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बायोमेट्रिक स्पूफिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है, कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड के वितरण जैसे कि आकार, आकृति और आकार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है, USB 3.1 की डेटा स्थानांतरण का दर क्या है। तो 12 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 10 GPS याद रखिएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ग्राफिक
टैबलेट को पेन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है कि बीट शब्द, उसके बाद डैश दे रखा है, का संक्षिप्त नाम है, बताइए किसका संक्षिप्त नाम है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बाइनरी संख्या। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्न में कौन सी वह डिस्प्ले विधि है जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग समान डिस्प्ले से के निगेटिव के जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रिवर्स वीडियो इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16। पहले डैश दे रखा, कहता है कि तब होता है जब कोई हमलावर किसी ईमेल संदेश का उपयोग करके किसी ईमेल प्राप्तकर्ता की इस प्रकार ठगी करता है कि वह मान ले कि यह ज्ञात तथा विश्वसनीय स्रोत से आया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि मोनोक्रोम लेजर प्रिंट, उसके बाद डैश से कहता है टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, काली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। कहता है यदि आप प्रिंट करते समय वर्ड डॉक्यूमेंट्स के पेज साइज सेट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी फाइल, प्रिंट, उसके बाद पेज साइज। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पृष्ठों को प्रिंट के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण नाम क्या होगा। तो पहला दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पहले डैश दे रखा है को प्रिंट के लिए आंतरिक फॉन्ट भी कहा जाता है। तो क्या किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, रेसिडेंट फॉन्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि बेतार संचरण, जिसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, आवृत्तियों के संदर्भ में 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति रेंज को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, माध्यम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इमेज, उसके बाद डैश है, कैप्चर की गई इमेज में सुप्रभता यानी ब्राइटनेस या रंग जानकारी का एक यादृच्छिक परिवर्तन है। तो 22 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं नॉइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक निर्देशित डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि विंडो 10 में टेस्ट पेज को प्रिंट करने के लिए क्या चरण है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कंट्रोल पैनल, प्रिंटर एंड डिवाइसेस, उसके बाद प्रिंटर का चयन करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट क्लिक करें और उसके बाद प्रिंट टेस्ट पेज बटन पर क्लिक करें। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का था कि IPv4 का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि वेब इंटरफेस लॉग के संदर्भ में कौन सा लॉग प्रत्येक स्रोत के प्रारंभ और अंत को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ट्रैफिक लॉग इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि क्रैक अटैक को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, WPA हेड शेक के लिए जिम्मेदार कोड के हिस्सों को बदलकर। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विंडो में स्क्रीन लॉक करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विंडोज कुंजी +L, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपका पाम
ओएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि ऑफ फाइल यूपीएस सिस्टम में मेन विफलता यानी मेन फेल्यूर लिखा हुआ है कि स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ट्रांसफर स्विच पावर लाइन को डिस्कनेक्ट करता है और इन्वर्टर को लोड से क्या करता है, जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि वेब ब्राउजर में बुक मार्क्स और फेवरेट्स फोल्डर का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। वेब यूआरएल को सेव करने के लिए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज उसके बाद डैश दे रखा है इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 होगा। 0.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। शेडिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता वांछित आईएसपी उसके बाद डैश दे रखा से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी गेटवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है निम्न में कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 35 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। email.@of-domain. ये आपका एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्प में के एमएस ऑफिस प्रोग्राम में फेल करेक्टिंग स्पेलिंग के तहत सही चेक बॉक्स विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अपर केस में शब्द को अनदेखा करें। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि एमएस वर्ड में बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट तैयार करने के निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन स्टाइल सबसे बेहतर होता है, बताइए। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नॉर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि दिए गए चित्र का अवलोकन करें और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रूलर के ऊपरी त्रिकोण उसके बाद डैश दे रखा है लाइन इंडेट मार्क के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 1 हो, यानी प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है कि एमएस वर्ड में इंडेट लागू करने के लिए दिए गए चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करने वाले विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सी वाला पहले, यानी फर्स्ट लाइन इंडेट लगाने के लिए तो सी पहले होगा। उसके बाद ए उसके बाद आएगा। यानी इंडेट मार्क के सबसे ऊपरी त्रिभुज पर क्लिक करें, सी के बाद ए आएगा और उसके बाद बी आएगा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है घर या कार्यालय में लगे अस्थायी इंटरनेट के एक्सेस का तरीका निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। असमित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। असमित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है निम्न आइकन किस प्रकार के सेक्शन ब्रेक को प्रदर्शित करता है, बताइए। ये जो दे रखा है किसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कंटिन्यूअस को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि एमएस वर्ड 2019 में भिन्न वर्तनी लेकिन एक समान दिखाई देने वाले शब्द को उसके बाद को खोजने के लिए आप किस फाइल विकल्प का उपयोग करेंगे। तो 42 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। साउंड लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दिए गए नाम कैपिटलाइज करने की सुविधा को बंद करने को भिन्न चरण यहाँ दिए गए इन चरणों को व्यवस्थित क्रम वाले विकल्प का चयन करें। बताइए इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बी आएगा सबसे पहले। बी के बाद फिर ए आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद ए आएगा, उसके बाद यानी बी पहले होगा, ए होगा और उसके बाद
ओके तो लास्ट में होगा, उसके बाद डी यानी सी, यानी बी ए डी सी, तो राइट आंसर आपका 1 पे जा रहा है, बी ए डी सी राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था कि एम एस वर्ड 2023 में रिव्यू टैब के डिस्प्ले फॉर रिव्यू का निम्न में से कौन सा विकल्प इनलाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण को दर्शाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ऑल मार्कअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 का था कि एम एस वर्ड 2019 में क्लिक कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 45 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्लिक टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एम एस वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एड्रेस ब्लॉक जोड़ते समय इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में एड्रेस एलिमिनेट निर्देश करें के तहत उसके बाद डैश दे रखा है विकल्प मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 विकल्प मौजूद होते हैं तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट एस्केप, नेविगेटर, ये सभी किसके उदाहरण हैं। आपको बताने कि सभी जो हैं किसके उदाहरण हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अब क्या वेब ब्राउज़र, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 का था कि एम एस वर्ड 2019 में उसके बाद डैश के ऊपरी बाएं कोने में क्लिक एक्सेस टूल बार स्थित होता है। तो 48 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं टाइटल बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि एम एस वर्ड 2019 में पहले से खोले गए डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से खोलने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी फाइल पर जाएं, उसके बाद रीसेट डॉक्यूमेंट्स पर जाएं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि जब आप अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने में सहायता करेगा। तो 50 का राइट आंसर आपका 1 हो, यानी Ctrl+S इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो, यानी Ctrl+S, यानी पहला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि एम एस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक या शब्द के लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो अब राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मानक संक्षेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52, आपस में संबंधित सभी वेब पेजों एक केंद्रीय स्थान निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी वेबसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है। तो 53 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, एवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 54 कहता है कि एम एस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग डैश दे रखा है के लिए किया, यानी Ctrl+X का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 54 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सिलेक्टेड आइटमों को क्लिप बोर्ड में क्या करता है कट करने का, यानी Ctrl+X से क्या होता है कट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है। तो 55 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, Ctrl+Shift+B जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि एम एस एक्सेल 2010 में डेटाबेस पर ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रोज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरी करती है और अन्य रोज छिपी होती है। तो 56 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, फिल्टर उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है एम एस एक्सेल 2010 में उसके बाद ऐसे का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, Ctrl+F इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को
संदेश भेजना चाहते हैं जो टू या सीसी लाइन पर न हो तो आप क्या उपयोग करते हैं? तो 58 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, फॉरवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में के द्वारा विकसित किया गया था। बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। कब? डेट ये भी याद रखिए, 1995 में। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम्स में डेटा को व्यवस्थित, उसके बाद डैश दे रखा, व्यवस्थित को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेबल। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया और आप लोग को पता ही है कि बेल्ट्रॉन में सिर्फ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसमें क्या है कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।